क्या आपको दिन भर खुजली होती है? क्या ऐसा होता है एक जगह खुजली होनी शुरू होती है फिर पूरे बॉडी में इचिंग होने लगती है? क्या खुजली एक आदत है या फिर दिमागी बीमारी? अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो क्यों होती है फिर खुजली? ये कुछ ऐसे सवाल है जो सुनने में फनी लगते होंगे लेकिन बहुत सीरियस सवाल है। आफ्टर ऑल ये आपकी स्किन से जुड़ा जो टॉपिक है। खुजली का इलाज क्या है? डॉक्टर ये भी मानते हैं कि खुजली का इलाज यही है कि आप अपनी स्किन को साफ रखें, हाइजीन मेंटेन करें, नारियल तेल लगाएं और ज्यादा परेशानी हो तो डॉक्टर के पास जाएं। हालांकि खुजली के इलाज के लिए बहुत सारे घरेलू उपाय आजमाए जा सकते हैं। सुबह खाली पेट एलोवेरा का जूस पी सकते हैं, वह इसे स्किन पर लगाकर थोड़ी देर तक रख भी सकते हैं। सुबह शाम गिलोय के रस का सेवन कर खुजली और दूसरी स्किन प्रॉब्लम से आराम मिल सकता है। बेकिंग सोडा स्किन के खुजली से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। नहाने के पानी में 1 कप बेकिंग सोडा मिला ले, इससे सूखी त्वचा को धोए। इसके अलावा ओटमील पाउडर, पिसी हुई तुलसी, नीम के पत्ते और चंदन को भी खुजली वाली जगह पर लगा सकते हैं। इससे आपको राहत मिल सकती है। डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए? अमूमन तौर पे तो लोगों को खुजली होती ही है और लेकिन अगर खुजली जो है वो लंबे समय तक चल रही है, यानी कि 2 हफ्ते हो गए हैं और खुजली से निजात नहीं मिल रही है, या अगर जो है खुजली के साथ साथ दर्द बहुत है, या कभी कभी खुजली के साथ छोटे छोटे चकत्ते शरीर में दिखाई देते हैं जिनसे कभी कभी मवाद भी निकलता है जिसे हम पस बोलते हैं, या जो है ऐसा लगता है कि स्किन हेल्दी नहीं है साथ में, तो ऐसी स्थिति में हमें जरूर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वहीं अगर बुखार भी हो रहा है आपको और खुजली भी हो रही है, या पहले से कभी जो है किसी खास बीमारी से पीड़ित रहे जैसे डायबिटीज है या लिवर की परेशानी या किडनी की परेशानी है, इन सब बीमारियों से अगर आप जूझते रहे हैं और अब आपको खुजली जो है अचानक से होने लग गई है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है और ऐसी स्थिति में हमें डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। वहीं अगर त्वचा में आपके जो है सुन्नपना आ रहा है या बहुत ज्यादा जिसे हम हाइपर एस्थीसिया बोलते हैं, यानी कि छूते ही एकदम करंट सा लग रहा है या बहुत ज्यादा एहसास महसूस हो रहा है और साथ में खुजली भी हो रही है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि इतनी ज्यादा खुजली क्यों हो रही है। वहीं अगर पूरे शरीर में खुजली हो रही है और आप बहुत लंबे समय तक खुजाते रहते हैं, आपका जीवन जो है, जो डेली रूटीन है वो उससे प्रभावित हो रहा है, यानी कि आप जो भी काम करते हैं आप इरिटेटेड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि खुजली की वजह से आप ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और साथ ही अगर खास तौर से आंखों के चारों तरफ या मुंह के अंदर जो है छोटे छोटे रैशेज हो जाना, या फिर जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनमें अगर खुजली हो रही है, तो जरूर हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि बॉडी के जिस हिस्से में खुजली होती है वहां हमारा हाथ तुरंत पहुंच जाता है? कोई खुजली करता है तो उसे देखकर भी एकदम से हमारा हाथ भी वही करने लगता है। खुजली एक ऐसा मर्ज है जिसके बारे में लोगों को बहुत सारे भ्रम है। कई लोगों से पूछेंगे तो उनके पास क्या जवाब होगा पता है? कि खुजली शरीर को महसूस होने वाली ऐसी सनसनी है जो खुजलाने से शांत हो जाती है। दांत खाज खुजली क्या अलग होती है? हम एक शब्द सुनते हैं दांत खाज खुजली, इसका मतलब ये है कि ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे हम रिंगवॉर्म इन्फेक्शन बोलते हैं। जिसे हम वॉर्म बोलते हैं लेकिन ये कोई ऐसा कीटाणु नहीं है, ये फंगल इन्फेक्शन है और ये ज्यादातर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग सकता है। ये बहुत ज्यादा कंटेजियस होता है। एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करने से, टॉवल इस्तेमाल करने से, बेडिंग इस्तेमाल करने से भी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जा सकता है और ये हमारे सर से लेकर के पैर तक कहीं भी इन्फेक्शन कर सकता है। कई बार देखा होगा कि बाल झड़ जाते हैं और एक गोल सा चकत्ता जो है बन जाता है स्कैल्प पे, वो ज्यादातर रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है। वहीं नाखूनों में हो सकता है, त्वचा पे हो सकता है। तो ये तरह तरह से हमारे शरीर पर जो है इन्फेक्शन कर सकता है और इसे हम दांत खाज खुजली बोलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है और ज्यादातर ये राउंड यानी कि गोल तरह का एक निशान जो है ये पूरा इन्फेक्शन छोड़ता है और उसी की तरह के लीजन्स इसके दिखाई देते हैं। तो इसको इस तरह से पहचाना भी जाता है और इसके लिए आसान सा जो है इलाज भी है जो कि डॉक्टर से दिखाने के बाद आप कर सकते हैं और उससे ये ठीक हो जाता है। क्या खुजली छुआछूत की बीमारी है?
अपने आप में छुआछूत की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब खुजली किसी ऐसे कारणों से होती है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शंस, अगर आप इस तरह के इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी लग सकता है, तब ये खुजली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकती है। यूँ कहें कि वो इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति में जब जाता है तो उसे भी वो खुजली महसूस होने लगती है, लेकिन खुजली अपने आप में कोई छुआछूत की बीमारी बिल्कुल नहीं है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हमारी त्वचा में ऐसी नसों का जाल बिछा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी और उसके जरिए दिमाग से जुड़ी है। इन्हें तंत्रिकाएं कहते हैं। इनका काम हमारे शरीर पर आने वाले खतरे से दिमाग को अलर्ट करना होता है। जैसे कीड़े ने काटा तो तुरंत हमें पता चल जाता है, खुजली करते हैं और कीड़े को हटा भी देते हैं। इसके अलावा बाल झड़ने से, स्किन के ड्राई होने से, पेट गर्म होने से, कम पानी पीने से भी खुजली हो सकती है। खुजली क्यों होती है? हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए हम खुजली करते हैं। लेकिन कभी कभी जो ये खुजली होती है ये अंदरूनी बीमारियों की वजह से भी होती है। ये बीमारियां त्वचा की बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि कुछ इन्फेक्शंस की वजह से, जैसे चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, या शिंगल्स की बीमारी होती है, या कई बार जैसे कीटाणुओं के काटने की वजह से, जैसे सर में जब जुएं हो जाती हैं, या स्केबीज एक तरह का इन्फेक्शन है जिससे स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, या आपके जो बेड है उसमें जब खटमल होते हैं, या बेड बग्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी वजह से भी, उनके काटने की वजह से भी खुजली होती है। और कई बार ऐसी त्वचा की बीमारियां हैं जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है, उसके अलावा डर्मेटाइटिस है, फंगल इन्फेक्शंस हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से त्वचा में खुजली होती है। साथ ही में बहुत सारी अंदरूनी बीमारियां ऐसी भी हैं जो कि हमारे लिवर से जुड़ी हुई हैं, या किडनी से जुड़ी हुई हैं, या डायबिटीज जैसी बीमारी में, या थायराइड की परेशानियों में भी शरीर में खुजली होती है। और वहीं हमारे मानसिक तनाव के कारण भी, जैसे हम साइकोलॉजिकल इचिंग बोलते हैं, उसकी वजह से भी शरीर में खुजली हो सकती है। और वहीं कुछ ऐसी एलर्जिक चीजें भी हैं जिनका सेवन करने की वजह से शरीर में खुजली हो सकती है। तो कई सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से शरीर में खुजली होती है। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।